दोस्तों, अगर आप भी अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता पर ढेरों फूल चाहते हैं और चाहते हैं कि छोटे से पौधे फूलों से भर जाए, तो ये तभी संभव है जब हम समय के अनुसार अपने पौधों को फर्टिलाइजर करते हैं, साथ ही उनकी देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी खाद शेयर करूंगी जो कि बाजार की सभी खादों को मात दे देगी। अगर इस खाद का इस्तेमाल आपने अपने इस टाइम पर अपने पौधों पर कर लिया तो आपके सभी पौधे फूलों से भर जाएंगे दोस्तों, और बहुत ही बड़े रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये कौन सी खाद है और किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले और क्या क्या फायदा है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अधिक मात्रा में फ्लावरिंग के लिए उनकी देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। और समय समय पर अगर हम अपने पौधों को फर्टिलाइजर करते रहेंगे, साथ ही उनकी देखभाल करते रहेंगे मौसम के अनुसार से के हिसाब से, तो उसका फायदा हमारे पौधों पर ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि मैं अपने पौधों पर मौसम के अनुसार ही फर्टिलाइजर करती हूँ, साथ ही उनकी देखभाल करती हूँ, जिससे मेरे सभी पौधे फूलों से भरे रहते हैं। आपने देखा मोगरा में कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। अपराजिता को आप देख रहे हैं दोस्तों, कितनी ज्यादा हरी भरी है और कितने सारे फूल आए हुए हैं। 10 इंची पॉट में ये अपराजिता लगी हुई दोस्तों। मधुमालती को आप देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। तो इस टाइम पर आपको इस तरह से फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सी खाद देनी है और कौन कौन से ऐसे जरूरी काम करने हैं जिससे आपका गार्डन भी फूलों से भर जाए, जैसे मेरा भरा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले इस टाइम पर आपको अपने प्लांट की सभी प्लांटों की गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। गुड़ाई करने से बहुत सारे फायदे हमारे पौधे पर देखने को मिलता है। हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और हरे भरे रहते हैं दोस्तों। इससे क्या है कि जब हम गुड़ाई करते हैं तो एक तो मिट्टी ढीली हो जाती है। मिट्टी ढीली हो जाती है तो क्या होता है कि जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलता है, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होता है, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बूसी होता है दोस्तों। दूसरा ये कि किसी भी तरह का कीड़ा है, फंगस है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की इसकी मिट्टी को लगता है, जिससे फंगस की समस्या हमारे पौधे पर नहीं होती है। और दोस्तों, पूरा प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहता है। बड़े बड़े फूल आते हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही होती है। तो इस टाइम पर आप अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सबकी अच्छे से गुड़ाई करें, इससे आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। दूसरा काम आपको दोस्तों इस टाइम पर ये करना है कि जितने भी सूखे हुए फूल, मतलब डेड हेडिंग, जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनको हटा देना है, जिससे क्या कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन सूखे हुए फूलों में न लगाकर नई नई कलियां बनाने में लगाए, जिससे आपका प्लांट फूलों से, कलियों से भर जाएगा। तीसरा दोस्तों, अच्छे से कटाई छटाई आपको प्लांट का अच्छे से करनी है। अगर हम टाइम टू टाइम इस तरह से कटाई छटाई करते रहेंगे, जैसे गुड़हल की होगी, गुलाब की हो गई, मोगरा की होगी, और ये ऐसे प्लांट है जो जिसे हम प्रूनिंग करते रहेंगे, वहीं वहीं से ब्रांचेज बनाती है। क्योंकि ये प्लांट पुरानी ब्रांचेस पर जो है कलियां नहीं बनाता है, नई नई ब्रांचेज निकलती, उन्हीं पर कलियां और फूल खिलाता है। तो इस तरह से कटाई छटाई अपने प्लांट की प्रॉपर अच्छे से करते रहे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये है कि इस टाइम पर हमारे जैसे ही मौसम बदलता है, कीटों का अटैक हमारे पौधे पर बहुत हो जाता है। जैसे आप गुड़हल को देख लीजिए, गुड़हल पर मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। सफ़ेद सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं, जिससे प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो इस टाइम पर आप नीम ऑयल, इस तरह से जो नीम ऑयल है इस तरह का आता है, उसका स्प्रे ज़रूर करें दोस्तों। इससे जो मिलीबग है वो ख़त्म हो जाएगा, कीड़ों का जो है ना अटैक हमारे पौधे पर नहीं होगा और हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो आप 1 लीटर पानी में स्प्रे बोतल में भरकर इस तरह से 5 से 6 बूंद इसमें डालकर अच्छे से हिलाकर अपने जितने भी गुड़हल, गुलाब, मोगरा है सब पे इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। इससे कीड़ों की समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी और आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। उसके दोस्तों बाद ये अब बात आती है खाद की, कि इस टाइम पर ऐसी कौन सी खाद है जिससे कि हमारे पौधे पर गुच्छों में फ्लावरिंग हो और छोटे छोटे पौधे हैं ना वो फूलों से भर जाए। जैसे आप देख सकते हैं मोगरा का मेरा प्लांट है दोस्तों, और ये 8 इंची गमले में लगा हुआ है और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। छोटा सा प्लांट है, कटिंग से मैंने तैयार किया था, और इसमें पत्ते आपको कम नजर आ रहे होंगे, फूल ही फूल नजर आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का कमाल है, जिससे कि मेरा पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है। क्योंकि मैं किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं अपने पूरे गार्डन को फूलों से भरती हूँ। तो इस टाइम पर आपको ऐसी कौन सी खाद देनी है जो कि आगे मैं शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको गोबर की खाद लेनी है दोस्तों। ये गोबर की खाद है दोस्तों, और गोबर की खाद अगर आप ले रहे हैं तो ये कोशिश करें कि वो 1.5 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए। पुरानी गोबर की खाद लेनी है, सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर हम ताज़ा गोबर की खाद लेते हैं जिससे हमारे पौधों को फायदे की जगह नुकसान हो जाता है, तो पुरानी गोबर की खाद लेनी है। देखिए इस खाद का टेक्सचर कितना अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है, बिल्कुल दानेदार ये गोबर की खाद है दोस्तों। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा प्लांट के लिए आप बना रहे हो उतनी ही क्वांटिटी आप ज़्यादा बना लीजिए। जैसे मैं 3 से 4 प्लांट्स के लिए बना रही हूँ दोस्तों, इसमें मैंने कम से कम 5 से 6 मुट्ठी मैंने गोबर की खाद ली है।
बहुत ही बढ़िया है। गोबर की खाद प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है दोस्तों। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डालने से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो एकदम से होती है, हमारे प्लांट में जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और बहुत ही बड़े रिजल्ट हमारे पौधे पर देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें जो मैं मिला रही हूँ दोस्तों, ये है सूखे केले का पाउडर दोस्तों, पोटेशियम रिच खाद दोस्तों। अच्छी फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल्कुल होममेड है, फ्री का खाद है दोस्तों, फ्री का पोटेशियम है। केले के छिलके को सुखा लीजिए, सुखाकर उसको मिक्स ग्राइंड में इस तरह से पाउडर बना लीजिए और 1 से 1.5 चम्मच आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आपके पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो वो पौधे फूलों से भर जाएंगे अगर इस फ्री के पोटेशियम का इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों। दूसरी खाद दोस्तों मैं ये ले रही हूँ चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती है, क्योंकि चाय की पत्ती क्या करती है कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है। और गुलाब, गुड़हल, मोगरा ये ऐसे प्लांट है जिनको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है दोस्तों। अगर इनकी मिट्टी एसिडिक होगी तो इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो मैंने 2 चम्मच के करीब जो चाय पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती ली है दोस्तों। आप इसकी जगह यूज़ की चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो अच्छे से धुली होनी चाहिए। तीसरी चीज़ का इस्तेमाल जो दोस्तों मैं कर रही हूँ ये है नीम खली। नीम खली एक नेचुरल कीटनाशक है, साथ में ये फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो इस तरह से जो मैं ऑनलाइन इस तरह से नीम खली मंगवाती हूँ, इस तरह से पैकेट आता है नीम खली का, जो कि मैंने ऑनलाइन ये मंगवाया था और इसका इस्तेमाल ही मैं अपने पौधों पर करती हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलता है। तो इस तरह से मैं पैकेट मंगवा लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा दिन चलता है। तो नीम खली का इस्तेमाल मैं 1 चम्मच ले रही हूँ दोस्तों। इसके बाद जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि मेरे घर में ही इस तरह से ये टैबलेट पड़ी हुई है, ये कैल्शियम की टैबलेट है और ये एक्सपायर्ड है, मतलब बेकार, मेरी तरफ से बिल्कुल बेकार है, लेकिन हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदा बहुत करेगी। कैल्शियम की कमी से हमारे प्लांट्स में बहुत सारी समस्या आ जाती है, जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फूल है वो काफ़ी छोटे साइज़ के आते हैं, कलियां फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो इस तरह की समस्या आती है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप करते हैं, इन गोलियों का इस्तेमाल आप कैल्शियम की इसकी जगह आप चौक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कैल्शियम का रिच सोर्स है दोस्तों। तो आप 2 से 3 गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 4 से 5 प्लांट के लिए बना रही हूँ दोस्तों, आप एक प्लांट के लिए 1 गोली का इस्तेमाल करें। तो मैंने 2 से 3 गोली का इस तरह से पाउडर बना लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है दोस्तों। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही न्यूट्रिशन रिच खाद तैयार हुई है हमारी। इसमें बहुत सारे, लगभग सभी न्यूट्रिशन है जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसमें आप 2 मुट्ठी के करीब इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप पानी डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है लगभग एकदम से होगी। जो पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कलियां नहीं झड़ेगी दोस्तों और काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी कलियां बनेगी। काफ़ी अच्छी जो पत्तियां हैं उनका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग रहेगा, लश ग्रीन पत्तियां रहेगी, फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खाद है। अगर इस टाइम पर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सभी पौधे फूलों से भर जाएंगे। रिजल्ट आपके सामने है, किस तरह से गुलाब का प्लांट फूलों से भरा हुआ है, इतनी सारी फ्लावरिंग है वो एक साथ हो रही है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर किया था, जिसका रिजल्ट मैं आपके सामने दिखा रही हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, क्योंकि जो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारी कलियाँ झड़नी शुरू हो जाती हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, कीड़ों का, फंगस का अटैक हो जाता है दोस्तों। तो आज अगर ये समस्या आपके पौधे पर है तो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको अपने पौधे पर देखने को मिलेगा। एक साथ गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, कलियां खिलेगी और पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा दोस्तों। इतनी सारी कलियां बनेगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और फूलों का साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए किस तरह से हर एक ब्रांच पर कितनी सारी कलियां बनी हुई दोस्तों, कितनी सारी कलियां बनी हुई, हर एक ब्रांच पर बहुत सारी कलियां बनी हुई, काफ़ी मोटी मोटी कलियां बनी हुई हैं। और गुलाब हो, गुड़हल हो, छोटे छोटे प्लांट आप देख सकते हैं किस तरह से छोटा सा गुड़हल का प्लांट है और ये कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा है दोस्तों। किस तरह से देखिए पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। ये ऑर्गेनिक चीज़ों का कमाल है, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके और वो भी मौसम के अनुसार खाद का इस्तेमाल करके मैं अपने पौधे पर ढेरों फ्लावरिंग लेती हूँ। और इससे क्या है कि मेरा पूरा जो गार्डन होता है वो फूलों से भरा रहता है। जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है सभी में बहुत ही अच्छे से फूल मेरे प्लांट पर खिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के खिलते हैं।
तो आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। गुच्छों में फ्लावरिंग होगी। बहुत ही अच्छी जानकारी है। कैसी लगी दोस्तों? अगर पसंद आई लाइक से ज़रूर कर दी। मिलती नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।